नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज बैंक HDFC बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 20% का हमें राइज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो क्या क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अच्छे आए या फिर हमें यहाँ पर भी कोई कैच देखने को मिलेगा, कोई पॉइंट देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1098 रुपीज़, जो कि है 3.38% ऊपर। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 738 रुपीज़, जिससे ये अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 1305 से थोड़ा सा ही नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नीचे नजर आता है। अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ के आसपास की। पी रेशियो 22.97 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.96 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.53। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.23% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। डिलीवरेबल्स है 28.6%। अब देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करने वाले हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है। और अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में तो आप देख पाएंगे कि नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्का सा ही नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में तो 18.9 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो कि था 18.5 पिछले क्वार्टर में। पिछले साल में 16.9 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखने को मिला था। तो यहां पर दोनों बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें यहां पर एनपीएस के बारे में तो आप देख पाएंगे ग्रॉस एनपीएस है 1.36%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़े हैं, जो कि हल्की सी चिंता वाली बात है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें नेट एनपीएस के बारे में तो 0.33% है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हम देख पाएंगे ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। और पिछले कुछ ही हफ्तों पहले हमें ये न्यूज़ भी आई थी कि डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ लोन बुक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या सारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्वार्टर वन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग यहाँ पर 50% के आसपास बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देख पाएंगे प्रोविजनिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हल्का सा बढ़ा है। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोन बुक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, डिपॉजिट भी अच्छे हैं, एनपीएस की सिचुएशन भी कोई गंभीर सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रोविजनिंग यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पर हमें पता चलता है जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 750 के लेवल से 1100 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 100 डेज का हो या 200 डेज का मूविंग एवरेज। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.07। आप देख पाएंगे हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में जा चुका था, लेकिन उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला है और यहाँ पर फिर भी फिलहाल जो नंबर चल रहा है वो स्ट्रांग है। अगर बात करें यहां पर आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर है 59.69। यहां पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को जरूर मिली थी, लेकिन वो वीकनेस वापस स्ट्रेंथ में बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहां पर एमएससीडी के बारे में तो एमएससीडी में फिलहाल तो बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि वापस हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट हिस्टोग्राम बना है वो ग्रीन हिस्टोग्राम बनता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के काफ़ी दिनों से ये अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश की, लेकिन वापस हमें ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 1018 का लेवल। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वह 1074 का लेवल। अपर बैंड जो लेवल कैलकुलेट होकर आता है वह 1130 का लेवल।
पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1025 का लेवल, जिससे फिलहाल स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1122 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसके आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। तो अगर इसमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी तो सबसे पहले इसे ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा और वहां पर सस्टेन होना पड़ेगा। तो उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है वो है 1180 का लेवल। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर 968 का लेवल बनकर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 870 का लेवल भी बनकर आ रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बनती हुई नजर आती है। तो ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें पता चलता है स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी डीप करेक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखने को मिलता भी है तो अपने 20 मंथ्स के ईए में, जो कि येलो लाइन, वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार करेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया था और 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आया था, जो कि था 750 का लेवल। लेकिन उसके बाद रिकवरी भी अच्छी खासी दिखाई दी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, तो मैं आपको लॉस बुक करने को नहीं कहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसके Q1 के रिजल्ट्स भी साथ ही साथ इतने बुरे नहीं आए। प्रोविजनिंग बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छे ही नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। बल्कि अगर आपको ये नीचे के प्राइस पर दिखाई देता है तो वहाँ पर पोजीशन ऐड करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। हालांकि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप एज पर योर कन्वीनियंस प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश बाइंग के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोमो में आ चुके हैं। जब ये नीचे मिल रहा था तभी उन्होंने बाइंग नहीं की और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो मैंने रेकमेंड किया था कि 825 850 के आसपास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, तो वहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं और उसके बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल चुकी है। तो फिलहाल अभी तक आपने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया तो मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन हमें फिर से कभी भी देखने को मिल सकता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 1000 रुपीज़ के आसपास का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि 1000 रुपीज़ के आसपास हमें अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हमने देखा बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 1018 के आसपास बनकर आता था। 50 डेज का ईएमए 1020 के आसपास बनकर आता है। पिवट लेवल भी 1020 के आसपास का है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो 1000 से 1020 के आसपास पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूँगा। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 900 से 950 का जोन काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल में सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही थी। तो 900 से 950 का लेवल पेशेंट इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो पोजीशंस के लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर बाइंग करनी है ये तो हमेशा का हमेशा आपका डिसीजन ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। Stay happy, happy investing.